एक बार सभी का निधि कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज 12th क्लास में जो आपका चैप्टर स्टार्ट है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम सब्जेक्ट मैथ, इसमें आपका चैप्टर स्टार्ट है 7 समाकलन, जिसकी की एक्सरसाइज 7.4 के आपके 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है आपके, जो इसमें बचे हुए क्वेश्चन है 19, 20, 21, 22, 23, ये जो क्वेश्चन 24, इन सारे क्वेश्चनों में वही क्वेश्चन है जो आपके पीछे के हैं, जो आप कर सकते हो। तो इनमें मैं 2 क्वेश्चन आपको बताता हूं, बाकी सभी क्वेश्चन सेम है, आप कर सकते हो। और कितनी टाइप के हैं जिसको समझना है वो शुरू से आप एक्सरसाइज को देखोगे तभी आपके समझ में आएंगे। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आज हम कर चुके हैं 18 तक, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 21। ध्यान से देखना है, 21 सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, वो आपको करने हैं। कुछ क्वेश्चन x + 2 अपॉन रूट x² + 2x + 3, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। मैंने बताया था जब अंश में x का पद होता है, हर में द्विघात समीकरण होती है, सबसे पहले इसे आप लेट कीजिए, क्या ऊपर का आ जाएगा। हर का अवकलन करने के बाद क्या अंश आता है? नहीं आएगा। अगर अंश आ जाता अवकलन करने के बाद तो आप प्रतिस्थापन से कर सकते थे। मैंने बताया सारे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 2-3 आप कर ले। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन है और बोर्ड में 100% आते हैं। तो देखिए क्या है, मैंने बताया था लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको कराया था। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो अंश है, इस अंश के स्थान पे क्या लिखा जाता है? AD/dx हर का अवकलन। याद है सभी को, हर का अवकलन प्लस b और बटे में आपका हर, ये होता है। अवकलन में रूट नहीं लेंगे, रूट के अंदर का पद लिया जाएगा, चाहे रूट हो या ना हो, ठीक है। तो अब आप देखोगे इसमें हम यूज करते हैं a, इसका अवकलन कीजिए, x की 2 का 2x, 2x का 2, 3 का 0, प्लस b अपॉन हर में क्या है आपका रूट x² प्लस 2x प्लस 3। ये आपके पास एक इक्वेशन बनकर आती है 2 फर्स्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया है, आपने जो अंश x + 2 है उस अंश के स्थान पर आपने ये लिखा है, तो इनकी तुलना करोगे और a और b के मान रखोगे। तो जहां आपने लिया है x + 2 के स्थान पर a और 2x + 2 + b, इसके बाद आप तुलना करोगे। पहले x के गुणांक की तुलना कीजिए, तो आप देखोगे राइट साइड में, बोलिए x का गुणांक कितना है, बताइए कोई बच्चा। राइट साइड में x गुणांक क्या है? बहुत अच्छी बात है, मैं इसीलिए से मैंने पूछा है, मुझे मालूम है तुम 2 ही बताओगे। जब यहाँ पे 2 है भाई, एक गुना में है इसके, तो एक ही भी तो अंदर गुना करोगे ब्रैकेट में, 2a आएगा। x नहीं, x का गुणांक पूछा है मैंने, 2a, एक गुना यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे तो x गुणांक आएगा 2a, और लेफ्ट में x गुणांक कितना है 1, तो a की वैल्यू आपकी निकल के आई 1/2। ये a की वैल्यू है। अब कांस्टेंट अचर पद जिसमें x नहीं है उसकी तुलना करेंगे, तो आप देखो इधर जब a की 2 में गुना होगी 2a और प्लस b, ये अचर पद है, और लेफ्ट में अचर पद क्या है 2, तो 2 गुना a की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस b बराबर 2, 2 से 2 कैंसल, 1 बचेगा, 1 राइट में आके माइनस, तब 2 में से 1 गया, b की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1। तो ये सबसे पहले आपने a और b की
वैल्यू फाइंड की। ठीक है, ए और बी की वैल्यू आपने फाइंड की, ये रूल है। अब क्या करते हो, ए और बी के मान समीकरण नंबर 1 में आप रखोगे। तो ए के मान, ए व बी, ए व बी के मान समीकरण 1 में, सॉरी हाँ किसमें रखोगे, 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब मैंने बताया है आप वैल्यू रखते हो, पिछले लेक्चर में देख सकते हो, तो इसके अपॉन में इसे अलग करना और इसके अपॉन में अलग, दोनों पदों के अपॉन में अलग अलग आप इसे रखिए। तो बोलिए क्या आएगा, बोलिए ए की वैल्यू क्या आई है, 1/2, ध्यान से देखो, और इसमें है 2x + 2 dx अपॉन में क्या है, x² + 2x + 3, इसके अपॉन में अलग पुट किया आपने, प्लस b, इसको अलग कीजिए, b की वैल्यू क्या आई है 1, और बोलिए b की वैल्यू 1, dx तो सभी के साथ आएगा आपका, अपॉन में क्या आएगा बोलिए, √x² + 2x + 3। मैंने आपको बताया था ये बन जाता है फर्स्ट टाइप का, अंश में 1 है, हर में द्विघात समीकरण, तो किससे होता है वो पूर्ण वर्ग बनाकर, पता है, जो दूसरा वाला है वो पूर्ण वर्ग से होगा, और जो पहले वाला है वो किससे होता है, प्रतिस्थापन विधि से होता है, मैंने आपको बताया है। तो पहले का आप करोगे पूर्ण वर्ग बनाकर, दूसरे वाले का, तो बोलिए प्रतिस्थापन में इसमें आप t मानोगे, अंश आपका आएगा, तो माना x² + 2x + 3 = t, इसका अवकलन कीजिए 2x + 2 और dx = dt, रखिए वैल्यू 1/2, बोलिए इसकी वैल्यू क्या है आपके पास dt, और अपॉन में रूट, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास t, प्लस इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। बताइए पूर्ण वर्ग का पहला नियम क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x² का गुणांक 1 होता है, ऑलरेडी यहाँ पे 1 है। दूसरा नियम क्या है, x के गुणांक का आधा कीजिए, बिल्कुल बढ़िया, x का गुणांक है 2, इसका आधा करो 1, इसका वर्ग कर दो 1, उसी को जोड़ो उसी को माइनस कीजिए, जोड़ना x के साथ है और करना माइनस, और प्लस कितना है बोलिए 3, तो i बराबर 1/2, ये t की 1/2 ऊपर जाकर जाएगी -1/2, dx अपॉन रूट x, बोलिए ये पहले 3 पद क्या बनेंगे, x + 1 का होल स्क्वायर, ओपन करो, a² + b 1 का स्क्वायर 1 + 2ab, और 3 में से 1 माइनस करो, प्लस के 2, क्या +2 किसी का वर्गमूल हो सकता है, नहीं, 2 तो आप सकते हो, +2 बचे ना, √2 का वर्ग कर सकते हो, सही है भाई, 200 वर्ग, क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाने के लिए वर्ग की आवश्यकता होती है, तो आपने √2 के ऊपर रूट करने के बाद उसका होल स्क्वायर किया। अब आप देखोगे बराबर 1/2 x की n का समाकलन n + 1 अपॉन n + 1, ये किसका फॉर्मूला है, चेक करो, 1/√a² - x², ये है log x, ब्रैकेट में जैसा भी ये है सारा, बोलो इसको जब सोल्व करोगे ध्यान रखना √2, ये आपका आंसर होगा। तो i बराबर 2 एकम 2, 1/2 से 1/2 कैंसल, t की 1/2 बचेगी, और 1/2 का मतलब रूट, और t की वैल्यू x² + 2x + 3 प्लस log x + 1, और प्लस इसको आप सोल्व करोगे तो यही आता जो है आपका क्या, x² + 2x + 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। सेम एक इसी तरह के क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में, लास्ट में आपको बस करने हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, नोट्स कीजिए।
यहां पर आपका √2 का स्क्वायर है, ठीक है, नोट्स कीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 22 और लिया है मैंने एक। इसके बाद सभी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो आपको करने हैं, और सभी क्वेश्चन इसी टाइप के जो आपने पीछे क्वेश्चन किए हुए हैं। तो आप देखते हो अंश में x का पद है, हर में द्विघात समीकरण है। सबसे पहले आप चेक करो प्रतिस्थापन से तो नहीं होगा, हर का अवकलन कीजिए, x² मन नहीं आएगा ऊपर वाला, तो फिर ये होगा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। क्या लिखते हैं, बराबर a d/dx हर प्लस b अपॉन हर, ये लिखा जाता है। तो अवकलन कीजिए, a x की 2 का अवकलन 2x, और 2x का क्या होगा 2, 5 का 0 प्लस b अपॉन x² 2x माइनस 5, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या करते हैं, तुलना, और तुलना करते हैं, ये जो अंश है ये आपने इसके स्थान लिया है, तो जहां x प्लस 3 बराबर है a 2x माइनस 2 प्लस b के बराबर है। तुलना कीजिए, जब a की अंदर गुना करोगे तो 2ax आएगा, तो यहाँ पे x का गुणांक हो जाएगा 2a, और लेफ्ट में x का गुणांक क्या है 1, तो बोलिए a की वैल्यू क्या आएगी 1/2। अब अचर पद देखिए, a की माइनस 2a में गुना होगी -2a और प्लस b, बराबर में अचर पद क्या है 3, तो -2 गुना a के स्थान पर 1/2, 2 से 2 कैंसल, -1 राइट में जाके प्लस के होगा, तो बोलिए b की वैल्यू क्या आएगी 4। ये आपके पास b की वैल्यू निकल के आती है 4, ठीक है। अब आप इसे वैल्यू को पुट कीजिए, a और b के मान को हल, a व b के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपके पास है ये, तो इसमें a के स्थान पर 1/2, 1/2, इसके अपॉन में अलग लिखो और इसके अपॉन में अलग, अलग अलग अवकलन होगा, समाकलन होगा, तो 2x -2 अपॉन x² माइनस 2x माइनस 5, ये आपने अलग किया, प्लस b की वैल्यू है 4, और dx अपॉन x² माइनस 2x माइनस 5, ये निकल के आता है। अब आप जानते हो मैंने बताया है, पहला किससे होता है प्रतिस्थापन विधि से, और दूसरा किससे होता है पूर्ण वर्ग बनाकर, ठीक है। तो बनाइए, इसमें प्रतिस्थापन, इसका अवकलन ये होता है, तो माना x² 2x माइनस 5 बराबर t, बोलिए x² का अवकलन क्या होगा 2x, और 2x का क्या होगा 2, और dx बराबर dt, क्योंकि 5 का अवकलन होता है 0। इसके बाद अब आप वैल्यू पुट कीजिए, बोलिए इस 1/2 इसके स्थान पर क्या है dt, अपॉन ये आपने लेट क्या हुआ है माना हुआ है t प्लस 4, ठीक है, और dx अपॉन इसका पूर्ण वर्ग बनाइए, पहले 2 का आधा कीजिए, 2 का आधा 1 और 1 का वर्ग 1, तो 1 जोड़ोगे इसमें और 1 ही आप इसमें घटाओगे, ठीक, बराबर 1/2, बोलिए 1/t का क्या होता है 1/t का होता है log t प्लस 4, और dx अपॉन, बोलिए पहले 3 पद क्या बन जाते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस के 5 और माइनस का 1 माइनस के 6, और माइनस के 6 को लिख सकते हो √6 का वर्ग, सही है। तो बोलिए i बराबर 1/2 log, बोलिए t के स्थान पर ये x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4
इसमें कौन सा फॉर्मूला है? 1/x² माइनस a स्क्वायर, चेक करो याद होता, ए लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है? लॉग x माइनस a। ठीक है, फॉर्मूला चेक करना एक बार। तो इसका जो सही फॉर्मूला है वो ये है, ध्यान से देखो, 1/x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये होता है। तो यहां पर क्या आएगा? 1/2a और 2 और a के स्थान पर क्या है? √6, ये x² माइनस a² √6 और लॉग x माइनस a बटे x प्लस a प्लस कांस्टेंट c। तो i बराबर 1/2 लॉग x² माइनस 2x माइनस 5, 2 दूनी 4, तो 2/√6 लिख सकते हैं और लॉग x माइनस 1 माइनस √6 और x माइनस 1 प्लस √6, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता है। इसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, उतारिए, नोट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।